ईपेक ड्यूरेबल देश में रूम एसी की दूसरी सबसे बड़ी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम ये कंपनी है। एसी और दूसरे अप्लायंसेस के लिए डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का करती है कंपनी कारोबार, और हीट एक्सचेंजर्स, क्रॉस फ्लो फैन, शीट मेटल जैसे पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी बनाती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन बजरंग बोथरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने श्री राम कॉमर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर्स इन कॉमर्स किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। और आज हमने इनवाइट किया है ईपेक को और बोथरा साहब को इसलिए कि कल एक बड़ी खबर आती दिखी है। हाईसेंस इंडिया इस कंपनी ने ईपेक के साथ एक करार किया है भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए एयर कंडीशनर और होम अप्लायंसेस। जरा ये समझा जाए, और यहाँ से पूरी दुनिया भर में वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। जरा एक बार समझते हैं। बोथरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि ये हाईसेंस क्या कंपनी है और ये आपका करार किस तरह का है, इसकी डिटेल्स दें। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया हमको जी बिजनेस के मार्फत आपके दर्शकों तक पहुंचने का जी, और हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं ईपैक ड्यूरेबल के बारे में कि ईपैक ड्यूरेबल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम ओडीएम, जैसे आपने बताया, ओडीएम और ओईएम में फर्क होता है। हम डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट का, और रूम एयर कंडीशनर से डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे इंडक्शन कुकटॉप है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है और वाटर डिस्पेंसर्स है वो बना रहे हैं। एयर कूलर बना भी शुरू कर दिया और अगले महीने वॉशिंग मशीन हम बनाने जा रहे हैं। हमारी जो कंपनी है वो 30 जनवरी इस साल लिस्टेड हुई थी और हमारे 3 अभी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। भिवाड़ी है, देहरादून है और श्री सिटी है। श्री सिटी जो है आंध्र प्रदेश में है, भिवाड़ी राजस्थान में है। और हमारी कोर फिलोसफी हमेशा रही है कि हमको बेस्ट के साथ जुड़ना है, कि हमको ऐसा लगता है कि बेस्ट के साथ जुड़ के जो लर्निंग होती है वो अक्रॉस द बोर्ड हम उसको मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। उस मार्फत हमने जो बेस्ट ब्रांड के साथ जो भी हमने आपको प्रोडक्ट बताए, हम जो इंडिया के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उनके लिए हम बना के देते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। हम पीएलआई बेनिफिशियरी है, हमने 300 करोड़ रुपए का पीएलआई में इन्वेस्टमेंट कमिट किया था। और हमारी कोर फिलोसफी जो है इनोवेशन और सप्लाई चेन की को स्ट्रेंथन करना, कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आना और ऑपरेशनल एक्सेलेंस पे काम करना। जी, ये हमारे ईपैक ड्यूरेबल के बारे में बताऊं। अब हाईसेंस जो अभी आपने जिक्र किया, हाईसेंस के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसके बारे में, हाईसेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं दर्शकों को आपके मार्फत कि हाईसेंस जो है एक 60 इयर्स ओल्ड मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चाइना में है, साउथ अफ्रीका में है, इजिप्ट में है, मेक्सिको के अंदर है, थाईलैंड में है, स्लोवेनिया में है, थाईलैंड में है और अल्जीरिया के अंदर है। ओके। तो ट्रूली मल्टीनेशनल की मैं इसको एक संज्ञा दे सकता हूँ। और इसका ग्लोबल रेवेन्यू जो है वो $29 बिलियन है, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ के आसपास होता है। और इसका 43% रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझते हैं। और ये होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स हैं, होम अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, रूम एयर कंडीशनर्स और आईटी सॉल्यूशंस जैसे प्रोडक्ट तो बनाते तो बोथरा साहब हैं। आप कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका $30 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू है और उसका 50% वो दूसरी कंपनी से करते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए वो आपकी कंपनी के साथ कर रहे हैं, राइट? तो जी कितना सर, नहीं कितना नहीं रेवेन्यू पोटेंशियल है आपके लिए? नहीं नहीं सर, ये कह रहा हूं कि ये $30 बिलियन का टर्नओवर इसका है। हम्म। और उसमें से 43% जो टर्नओवर इनका है जो 2023 के अंदर, वो इंटरनेशनल बिजनेस से हुआ है, मतलब ओके। एक्सपोर्ट से हुआ है या बाहर की कंट्रियों के साथ हुआ है। तो हमारे साथ जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें वो लोग इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें ये बोलता है कि वी विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। पूरे ओके। वर्ल्ड के लिए हम उनके लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे जैसे समय आएगा हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। जो ओके। हमारा सरकार का एक विजन है कि भी हम मेक जी। इन इंडिया करें और एक्सपोर्ट, इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाएं, वो इस एग्रीमेंट के मार्फत हमको लगता है हम अपना सपना और सरकार का तो सपना तो पूरा करने में। इसमें इसमें मुझे ये बताएं कि कितना रेवेन्यू आपको आएगा और कितना इन्वेस्ट, क्या आपके पास कैपेसिटी है या कुछ नया निवेश भी करना है आपको? देखिए, ये जो हम ये जो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एक सेपरेट हम सब्सिडरी बनाएंगे
और ये हमारी जो श्री सिटी फैक्ट्री है, जो हमारी काफी बड़ी फैक्ट्री है श्री सिटी में, जहाँ पर हमने पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, वहाँ प्रोडक्ट भी बनाते हैं। वहाँ के बगल में एडजेसेंट टू दैट प्लेस एक लैंड हमारे पास ऑलरेडी थी, उसके ऊपर हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हमारी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सप्लाई होंगे, जैसे आज इंजेक्शन मोल्डिंग, शीट मेटल, कॉपर फैब्रिकेशन पार्ट्स, कुछ हीट एक्सचेंजर्स सप्लाई होंगे। और नई एंटिटी जो बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो सब्सिडरी होगी हमारी पेरेंट कंपनी की, वहां पर जो है इनके हिसाब से जो सेटअप होगा, जो एक असेंबली लाइन सेटअप बनेगी, या ऐसे कुछ ऐसे पेटेंटेड इनके जो प्रोडक्ट होंगे या कंपोनेंट्स होंगे वहां पर बनाए जाएंगे, और टूलिंग इन्वेस्टमेंट वहां पर किया जाएगा। परफेक्ट। तो और इसके अलावा बता दूं, जी थोड़ा सा और जी बता दूं कि जी। इनके 34 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं और 26 इनकी R&D सेंटर्स है वर्ल्ड वाइड। हम्म, वर्ल्ड वाइड सेंटर के अंदर इनका जर्मनी में सेंटर है, जापान में सेंटर है। तो वर्ल्ड R&D के ऊपर बहुत तो फोकस्ड है इनका प्रोजेक्ट। ये जो बोथर साहब आप करेंगे 8,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगले 5 सालों में आपको मिलेगा इस कंपनी से। दो चीजें मुझे जी, बताएं, एक तो क्या इसमें पीएलआई के अंतर्गत होगा, ये उसका बेनिफिट मिलेगा क्या, और दूसरा है कि इसमें मार्जिन्स किस तरह के रहेंगे। देखिए पीएलआई बेनिफिट जो होता है ना, वो कंपनी को मिलता है, कंपनी को पीएलआई बेनिफिट, ईपैक ड्यूरेबल को पीएलआई बेनिफिट है। हमारी ये 100% सब्सिडरी होने जा रही है, उसको भी पीएलआई बेनिफिट मिलेगा। ओके। दूसरी बात है कि हमने जो कोर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं हमारी मेन कंपनी के अंदर, जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, वो सारे के सारे वो एसेट्स हमारा यूटिलाइज होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट नया जो है डुप्लीकेट नहीं होगा। नया इन्वेस्टमेंट वही होगा जहां पर अभी हमारे पास में स्ट्रेंथ नहीं है या हाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग में, शीट मेटल में, कॉपर फैब्रिकेशन में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला। नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि कोई हीट एक्सचेंजर में इन्वेस्टमेंट हो, टूलिंग में डेफिनेटली इनकी डिजाइन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है ना? तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। एक चीज और कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप ही करेंगे या हाइसेंस भी करने वाला है इस पूरे वेंचर में। देखिए हम इसको ना एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बोलिए, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलिए। हम लोग वी आर ब्रिंगिंग इन यू नो वी आर गोइंग टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर देम। हम असेंबली लाइन वहां सेटअप करेंगे, हम्म। जो उनकी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो है ना, ये डिजाइन और डिजाइन सपोर्ट हमको देंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाके देंगे, एडवांस डिजाइन सपोर्ट इनके पास में है। और जो प्रूवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं और सप्लाई चेन का जो बेनिफिट है, वो इनके थ्रू हमारे पास आएगा। तो ये एक विन विन कोलैबोरेशन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, कि आज जो 60 इयर्स का जो उनका एक एक्यूमुलेटेड एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और डिजाइन सपोर्ट है, और लेटेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन्स हैं, वो बेनिफिट अपने को मिलने वाला है। और जो बेनिफिट मिलता है ना, जो भी कोई लर्निंग होती है, हमारा ये मानना है कि वो लर्निंग खाली एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं होती, वो लर्निंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमारे जो दूसरे जी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जी। हम लगता है कि हम और एक कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, और हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ पाएगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और कॉस्ट इफेक्टिव हम हो पाएंगे। ये बोथर साहब एक चीज और बताएं कि इसके साथ ही अब इस जॉइंट वेंचर को मिला के आपका कितना रेवेन्यू होगा वित्त वर्ष 2025-26, जो भी आपके पास आंकड़े हो, इनसे कब से शुरू हो जाएगा, और अभी आपके क्या आगे जो आपके गाइडेंस है उसके हिसाब से क्या रेवेन्यू होने के प्लान्स हैं आपके। देखिए है ना कि अभी जो है ना, हमको सबको चिंता है कि हमको शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करना है। हम्म। हमने लास्ट ईयर 1440 करोड़ का टर्नओवर ईपैक ड्यूरेबल में किया है। ओके। और इस साल की हमारी गाइडेंस जो है वो 50% से ऊपर बढ़ने की है, और हम 2100 करोड़ के ऊपर की हम गाइडेंस मार्केट को दे चुके हैं, और वी आर वेल ऑन ट्रैक। और हमको ये क्लियर है, हमारा कमिटमेंट क्लियर है कि हमको आगे शॉर्ट टर्म के अंदर अगले 3-4 साल के अंदर इसी परसेंटेज में ग्रो करना है, 40-50% या उससे ऊपर ग्रो करना है। इसीलिए इस तरह के हम लोग अभी कोलाबोरेशंस कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी जापानीज मल्टीनेशनल के साथ में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। उनको भी हम कंपोनेंट सप्लाई करेंगे जो पीएलआई में कवर्ड होते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमारा जो एक विजन है कि भी जो एक 50% या ऊपर ग्रोथ आनी चाहिए एक कंपनी की, ताकि हम शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट कर सकें अगले शॉर्ट टर्म के अंदर, उस तरह से हम लोग उसको अचीव करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बोथरा साहब, आपने समय दिया और विस्तार से इस पूरे एग्रीमेंट के बारे में और आपके आने वाले समय में परफॉर्मेंस और रेवेन्यू के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बजरंग बोथरा साहब बताते हुए इस करार के बारे में, हाईसेंस के साथ जो करार किया है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने का काम करेंगे। अगले 5 सालों में इससे करीबन करीबन $1 बिलियन यानी कि 8,500 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद है, जो कि उनके रेगुलर गाइडेंस से हटकर एक्स्ट्रा होगा।
ये मानना होगा। 1400-1500 करोड़ की सेल्स दीप साल की है, और उस हिसाब से इस साल की, और इमेजिन तो इसके हर बाद साल मतलब लगभग आप 5 साल में नहीं, 1500-1600 करोड़ और 1700 करोड़ आपका हर साल का, तो यानी कि टर्नओवर सिर्फ इस करार से डबल हो जाएगा आराम से। ये। बड़ा एग्रीमेंट है, बड़ा एग्रीमेंट है सर। शायद यही वजह कि स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर आपको नजर आए।